एवरी ईयर 4 या 5 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मोर देन 100% का रिटर्न देते हैं, और एक बुल मार्केट में ये नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, 20 प्लस चला जाता है, एंड जो रिटर्न है वो 200% क्रॉस कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा है, खूब दे रहा है, भर भर के दे रहा है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें इन विनर्स को ट्रेड ही नहीं करना आता, इन विनर्स को फाइंड ही नहीं करना आता, इनको स्पॉट ही नहीं करना आता है। और जब तक हमें पता चलता है कि ये स्टॉक अच्छा है, तब तक तो वो ऑलरेडी अपनी पीक हिट कर चुका होता है, उस टाइम पे हम लेट हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमें ये सब चीज़ें पता हो तो हम राइट टाइम पे उन स्टॉक्स को ट्रेड कर पाएंगे और इस तरीके का रिज़ल्ट हमें मिल पाएगा। बट क्योंकि हमें ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो इसीलिए हम ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं जहाँ पे हमारा पैसा भी वेस्ट होता है और हमारा टाइम भी। तो इसीलिए बैक टेस्ट करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि सपोज़ करो कि मुझे कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, लाइक यूपीएससी, ठीक है, नहीं यूपीएससी नहीं, यूपीएससी थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा इजी लेते हैं। जैसे मुझे बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जितनी भी मेरी बुक्स हैं उन सबको मैं रीड करूँगा, अच्छे से स्टडी करूँगा। उसके बाद जो मेरे टीचर्स भी कहते हैं कि जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, कि लास्ट 15 ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनको मैं याद करूँगा, उनको रट्टा मारूँगा, अच्छे से पढ़ लूँगा। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज पैटर्न से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन से रिपीट करते हैं। 5 साल पहले जो क्वेश्चन आया था, हाई चांस है कि वो इस साल भी आ जाए। तो इसीलिए वो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करने को कहते हैं। और ऐसा सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर एक फील्ड में चले जाओ, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात कर लो, कि अगर हमारा किसी टीम के साथ मैच है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसके पास्ट मैचेस देखेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, बेस्ट प्लेयर कौन सा है, किस तरीके से वो खेलता है। तो ये सारा हम स्टडी करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। और जब हमारा फाइनल मैच होता है, जब हमारा लाइव मैच होता है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं एंड वहाँ पे हम उस मैच को जीत जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? जब हम पास्ट विनर को स्टडी करते हैं। तो हर एक फील्ड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर हम ट्रेडिंग पे दोबारा आते हैं, तो अगर हमें सीखना है कि विनर्स को ट्रेड कैसे करना है, कहाँ पे एंट्री बन सकती है, तो उसके लिए हमें पास्ट के जितने भी विनर्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा, उनका बिहेवियर समझना पड़ेगा, किस तरीके से वो मूव करते हैं, क्या प्राइस एक्शन रहता है, किन मार्केट कंडीशन में ट्रेड करना है, ये सब देखना पड़ेगा। और जिन भी ट्रेडर्स को आप फॉलो करते हो, लाइक मार्क मिनर्विनी, डेविड रायन, विलियम ओनील, तो ये सब जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा कमाया है, तो एक टाइम पे सब लॉसेस में थे। तो इन्होंने कैसे चेंज किया अपने आप को? सबसे पहले इन्होंने बैक टेस्ट किया जितने भी पास्ट विनर थे, उसके बाद अपना डेटाबेस बनाया, चार्ट्स को रीड किया, एक समरी, एक पूरी अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड की। उसके बाद उन्हें रिज़ल्ट दिखना शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने जो उनकी लूजिंग स्ट्रीक थी उसको एंड किया, और आज हमें पता है कि किस तरीके का रिटर्न इन्होंने जनरेट किया है। तो इसीलिए अगर हमें ऐसे रिजल्ट चाहिए, तो हमें भी क्या करना है कि पास्ट के जितने भी विनर्स थे उनको स्टडी करना पड़ेगा, जितने भी चार्ट्स थे उनको रीड करना पड़ेगा। बट हमें लगता है कि हम इंटरनेट या फिर किसी वीडियो से कोई चार्ट पैटर्न सीख जाते हैं, एंड उसको हम अगर लाइव ट्रेडिंग में यूज़ करें तो वहाँ पे हम पैसा कमा सकते हैं। बट ये 90% ऑफ द ट्रेडर्स की मिस्टेक है। जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम भी है कि दे आर लुकिंग फॉर द पैटर्न्स विच डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो ऐसे पैटर्न्स को मार्केट में ढूंढ रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब इसका क्या मतलब हुआ? लाइक सपोज करो कि आपने VCP पैटर्न सीखा है, कहीं से भी सीखा है, चाहे वेबसाइट से या किसी यूट्यूब वीडियो या फिर किसी के कोर्स से ख़रीदा है, जिसमें आपने सीखा है कि सबसे पहले अप मूव होना चाहिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए और इस तरीके का पैटर्न बनना चाहिए। बट रियलिटी ये है कि इस तरीके का पिक्चर परफेक्ट सेटअप आपको रियल मार्केट में मिलेगा ही नहीं। ये जो आप चार्ट्स देख रहे हो, इस तरीके के VCP पैटर्न आपको रियल मार्केट में मिलेंगे, बट इस तरीके के पैटर्न्स को आप सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने सिर्फ यही पिक्चर परफेक्ट सेटअप सीखा है और इसी को आप मार्केट में ढूंढ रहे हो। बट ऐसा मिलना मुश्किल है, बहुत ही रेयर होगा कि आपको ऐसा सेटअप मिले, पिक्चर परफेक्ट सेटअप मिले। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, जैसे यहाँ पे है, या फिर इस तरीके का, और या फिर इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। तो अगर आपने इस तरीके के पैटर्न देखे ही नहीं है मार्केट में, तो इनको आप स्पॉट कैसे कर पाओगे, इनको आप ढूंढ कैसे पाओगे, इनको आप ट्रेड कैसे कर पाओगे? तो अगर आपने इस तरीके के पैटर्न्स को ढूंढना है जो रियली में, जो लाइव ट्रेडिंग में आपको मिलने वाले हैं, ना कि जो आपको सिर्फ बुक में मिलेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी आइज़ को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, सिमिलर पैटर्न्स को बार बार देखना पड़ेगा, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तब जाके आपके अंदर वो स्किल आएगी, एंड देन जब आप
लाइव मार्केट में आओगे तो आप इजीली उन पैटर्न्स को स्पॉट कर पाओगे कि ये मेरा जो पैटर्न है वो वीसीपी है या फिर जो फ्लैग है, जो भी पैटर्न आप देख रहे हो। एंड लास्ट में बैक टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है? तो देखो, पैटर्न्स रिपीट करते हैं कि लाइक पिक्चर परफेक्ट सेटअप आपको नहीं मिलेगा, बट उससे सिमिलर पैटर्न आपको मार्केट में मिल जाएगा। लाइक 2024 में देखो, मैसडॉक का चार्ट है, यहाँ पे हमें डिप मिला, उसके बाद 4 डेज़ की टाइटनेस। सिमिलर पैटर्न आपको 2023 में मिलेगा, हुदको में डिप मिला, उसके बाद 2 डेज़ की टाइटनेस। एंड 2021 में मिलेगा गोल्डियम में, यहाँ पे हमें डिप मिला, उसके बाद 1 वीक की टाइटनेस। तो ये तो हमने देख लिया कि सिमिलर पैटर्न हमें मार्केट में मिल गया। क्या हमें सिमिलर रिजल्ट भी मिलेंगे? तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैसडॉक में हमें 35% का रिटर्न 3 डेज़ में मिलता है, हुदको में 26% का रिटर्न हमें 2 डेज़ में मिलता है, गोल्डियम में 32% का रिटर्न हमें 2 डेज़ में मिलता है। तो हमें यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि पैटर्न्स भी रिपीट करते हैं एंड उनके रिजल्ट भी। अगर हम सेम पैटर्न को ट्रेड करें तो हम सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2024 की सिर्फ एक एग्जांपल बताई है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं 2024 में जिसमें आपको सेम पैटर्न मिलेगा। तो अगर आप उनको ट्रेड कर पाते तो आपको इसी तरीके का रिज़ल्ट मिलना था। आप जाके चेक भी कर सकते हो, आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हो। तो यही फ़ायदा होता है बैक टेस्ट करने का कि ऐसे विनर्स को मैं जल्दी स्पॉट कर पाऊँगा कि 5 साल पहले भी ये बना था, अभी भी बना है, तो इसको कैसे ट्रेड करना है वो मुझे आइडिया होगा कि यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरीके की क्लैरिटी आपके अंदर कैसे आएगी? जब आप विनर्स को स्टडी करोगे, जब आप चार्ट्स को रीड करोगे, जब आप बैक टेस्ट करोगे। तो इसे करना कैसे है? तो इसके लिए आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा प्लस लर्निंग वीडियोस। तो डैशबोर्ड में आपको क्या मिलेगा? लास्ट 15 ईयर के जितने भी विनर्स हैं प्लस 1000 चार्ट्स, आईपीओस का डेटा, बैक टेस्ट कैसे करना है, कैंडल बाय कैंडल, बेस्ट सेटअप्स कौन से हैं, और लास्ट 15 ईयर में जो हमने स्टडी किया है उसका कंक्लूजन क्या है कि जिसको हमने अपनी लाइव ट्रेडिंग में यूज़ करना है, जो हमारे रूल्स हैं, वो सारा कुछ हमें इस सेक्शन में मिलेगा। तो ये सब हमें डैशबोर्ड में मिलने वाला है जहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं। तो एक तरह का पूरा जिम है जहाँ पे हम खुद को ट्रेन करेंगे, अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, अपनी आइज़ को ट्रेन करेंगे कि एक विनर को कैसे स्पॉट करना है, उसको कैसे फाइंड करना है, देन उसको ट्रेड कैसे करना है, कहाँ पे मेरी एंट्री हो सकती थी, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो सकता था, किस मार्केट कंडीशन में मुझे ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड करना है, किस मूविंग एवरेज के साथ करना है, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है। ये सब चीज़ें मुझे इस डैशबोर्ड में मिलने वाली है। बाकी चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हो कि लास्ट 15 ईयर के जितने भी चार्ट्स हैं उनको आप स्टडी कर सकते हो, 1 बाय 1 कर सकते हो। बट अगर आपने टाइम बचाना है तो आप इस डैशबोर्ड का यूज़ कर सकते हो और उस टाइम को इस लर्निंग में यूज़ कर सकते हो। बट बैक टेस्टिंग ज़रूर करनी है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल और अच्छा ट्रेडर बनना है तो बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ दी ओनली वे जो आपको आपके गोल तक लेके जाएगा।